नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम आपको हमारा फोर्थ क्लास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, उससे इससे पहले हमने एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बता दिया है। और उसी में जो है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में हमारा ये ओरी अभी बच रहा है। ओरी के बाद में असेसरी ऑर्गन यानी ब्रेस्ट, उसके बारे में बताएंगे। और इस तरह से ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको जो है इस चैप्टर के जितने भी मोस्टली जो एमसीक्यूज हैं वो हम करा देंगे। और इस तरह से ये चैप्टर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे और इसके साथ किस तरह oogenesis यानी अंडाणु बनता है और शुक्राणु बनता है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लास और अपना नोट्स बनाते रहिए। आपको ज़रूर इस क्लास से लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन आप विश्वास बनाए रखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। तो ठीक है, समय खराब नहीं करते, हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओवरी क्या है भाई? ये लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन होता है? लॉन्गेस्ट कौन सी सेल होती है वो ह्यूमन बॉडी में? ये भाई नर्व, ये न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, लंबा और मोटा, ठीक है। ये मोटा हो गया, ये लंबा हो गया, ठीक है, इस तरह से ना। तो लार्जेस्ट सेल कौन है? ओरी है। और लॉन्गेस्ट कौन है? न्यूरॉन है। इस तरह से हम ओरी की बात करते हैं। आगे जब बात करें इसकी साइज क्या होती है, तो भाई इसकी जो साइज है वन, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में। यानी कि इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वो होती है कितना? 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये ओरी की साइज होती है 3 × 2 टू 2 × 1, इस तरह से इसका साइज होता है। और यदि इसका बात करें, यदि हम बात करते हैं ओरी की साइज के अलावा, इसका जो शेप है वो कैसा, इसका शेप जो है कैसा होता है? इसका शेप का जब हम बात करते हैं तो इसका शेप जो है एक ओवल की तरह, यानी ओवल यानी अंडे की तरह होता है, या हम कह सकते हैं कैसा होता है? आलमंड, आलमंड यानी बादाम के आकार का जो है इसका शेप होता है। इस तरह का जो है इसका शेप होता है, यानी आकार कैसा होता है, तो इस तरह से इसका आकार होता है। अगर इसका हम बात करें वेट का, यदि वेट की बात करते हैं तो वेट कितना होता है? ओरी का जो वेट होता है, यदि दोनों को मिला दे तो 5 से 10 ग्राम होता है, 5 से 10 ग्राम होता है। लेकिन अगर सिंगल ओरी की बात करते हैं, यानी सिंगल ओवरी की बात करते हैं, तो सिंगल का वेट होता है, और ये होता है 2.5 से 3 ग्राम तक का वेट होता है। ओवरी में 2.5 से 3 ग्राम तक का वेट होता है। अब इसी प्रकार से, और ओवरी जो है, अगर होमोलोगस बात करें, अगर होमोलोगस ये मानव के कौन से अंग के समान होता है? होमोलोगस की बात करें कि होमोलोगस किसके समान होता है, तो होमोलोगस जो है ये होता है भाई मेल टेस्टिस के। मेल का जो टेस्टिस होता है उसके होमोलोगस होता है, मेल के टेस्टिस के होमोलोगस होता है। कौन होता है? और ही होता है। इस तरह से इसका कुछ है। अब इसके बाद में हम जैसे ये और क्या क्या इसका काम है,
ये 3 तरह के हार्मोन बनाता है। कौन कौन से हार्मोन बनाता है? जैसे हम बात करें हार्मोन्स की, तो ये हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, और साथ में कौन सा बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। साथ साथ में इनहिबिटिंग हार्मोन भी बनाता है। कौन सा? इनहिबिन। इनहिबिन, और इनहिबिन यानी कि होता है कि डिक्रीज करना, इनहिबिन यानी दबाना, इनहिबिट करना, इस तरह से डिक्रीज, डिक्रीज, और डिक्रीज किसके सीक्रेशन को करता है? डिक्रीज सीक्रेशन एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसके सीक्रेशन को कम करता है। कौन करता है? ये ओरी जो है वो हार्मोन स्रावित करता है, वो इसको करता है। ठीक है, ये किस किस से जुड़ा होता है? जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, जो यूट्रस से ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, और ये जो लिगामेंट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट का? मेजोवेरियम के द्वारा किससे जुड़ा होता है भाई? ये जुड़ा होता है ब्रॉड लिगामेंट से। ब्रॉड लिगामेंट से ये जुड़ा रहता है, ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहता है। और साथ में और कहाँ से जुड़ा रहता है? एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सस्पेंसरी एक साइड ये जुड़ा होता है यूट्रस की साइड, यूट्रस से, और दूसरी तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है किससे? पेल्विस से, पेल्विस से, पेल्विस साइड से, है ना, पेल्विस की साइड से, साइड से। एक तरफ ये यूट्रस की साइड से जुड़ा होता है, एक तरफ पेल्विस की साइड से जुड़ा होता है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका भाग बात करें कि यूट्रस का जो ये एक तरह का सस्पेंसरी मेजोवेरियन लिगामेंट है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और इसकी बात करें तो इसको भाई दो मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखिए, इसको जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? 2 पार्ट है भाई, एक तो होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। और एक तो हो गया कोर्टेक्स, और एक दूसरा होता है भाई मेडुला। दूसरा कौन सा होता है? मेडुला होता है। दूसरा कौन सा होता है? भाई मेडुला होता है। अब कोर्टेक्स और मेडुला की जब हम बात करते हैं यहाँ, कोर्टेक्स और मेडुला में कौन कौन से अंग आते हैं? देखो भाई, सबसे पहले हम चलते हैं, ये शुरुआत में जो सेल बनती है यहाँ पर उसका नाम है प्राइमोर्डियल सेल। कौन सी है? प्राइमोर्डियल सेल। प्राइमोर्डियल के बाद में कौन सा आता है? कौन सा आता है बताओ? प्राइमरी फॉलिकल आ रहा है दिखाई, ये आ रहा है ना। फिर सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी आ गया, ठीक है। फिर ग्राफिकन, ग्राफिकन फॉलिकल आ गया, ये आ गया, है ना। कार्पस ल्यूटियम आ गया, है ना, कार्पस लूटियम आ गया, और कार्पस एल्बिकेंस आ गया। ये सब ये किस में आते हैं भाई? ये सब कार्पस लूटियम यहाँ भी ये हो गया, है ना। ये सब के सब जो है कोर्टेक्स, यानी ऊपर वाला जो ये पूरा भाग जो इधर का ऊपर वाला जो भाग है ये किस में आता है भाई? ये हमारा आता है, ये जो आता है किस में आता है? कोर्टेक्स भाग में आता है। किस में आता है? कोर्टेक्स भाग में आता है। और ये जो है ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। साथ साथ में नर्व्स जो होती है, ये नर्व्स भी बहुत सारी नर्व होती हैं। तो ये नर्व हो गया है। इसके साथ साथ में कुछ
जो कि लिम्फेटिक टिश्यू हो गया, है ना, लिम्फेटिक टिश्यू हो गया, यानी कि कोर्टेक्स में क्या आएंगे, प्रीमोर्डियल आएगा, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल्स आएगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, अगर सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल्स, कार्पस लुटियम, कार्पस एल्बिकन्स, ये सब के सब जो इधर इधर के ऊपर के भाग, ये सब ऊपर वाले, ये किस में आएंगे भाई, ये कोर्टेक्स भाग में आएंगे। ये किस में आएंगे, ये कोर्टेक्स भाग में आएंगे। और ये जो है, ये अंदर के साइड के जो भाग है, ब्लड वसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, लिगामेंट, ये सॉरी लिम्फ नोड है, ये सब के सब किस में आएंगे, ये मेडुला के भाग में आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, हम एक एक के बारे में डिटेल से लिखवा देते हैं। देखो, जैसे हम सबसे पहले बात की हमने कोर्टेक्स की, किसकी बात की, कोर्टेक्स भाग की हमने बात की है। और कोर्टेक्स क्या होता है भाई, ये इसका आउटर पोर्शन होता है। इसको भाई ग्लाइंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लाइंड, क्योंकि ये हार्मोन का स्त्रावित करती है, या इसको इसलिए इसको ग्लाइंड भी कहते हैं, इसलिए इसको ग्लाइंड भी कहते हैं। और ये कैसा पोर्शन है, आउटर, यानी बाहर की साइड का पोर्शन है। इसमें जैसे जो अंडा है, एग है, उसकी मैच्योरिटी की जो स्टेज होती है, जैसे हमने बताया था, ओम की मैच्योरिटी की स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम प्री मोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, वो इसमें आती है। फिर बात करें प्राइमरी फॉलिकल्स की, वो भी इसमें आता है। फिर बात करें से सेकेंडरी फॉलिकल्स की, वो भी इसमें आता है। और कौन सा था, फिर था कार्पस लुटियम था। हाँ, फिर कौन सा था, पांचवा, एक था कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, ये सब के सब किस में आएंगे, ये भाई कोर्टेक्स वाले भाग में ये आएंगे। कोर्टेक्स वाले भाग में आएंगे, ये सब किसमें आएंगे, कोर्टेक्स वाले भाग में आएंगे। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं, आगे की बात करेंगे, तो देखो, जब एक फीमेल का जन्म होता है, या फीमेल बेबी का बात करें, बेबी का जब बात करते हैं, तो लगभग उसमें 4 लाख के करीब फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, 4 लाख के करीब फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, 4 लाख के करीब फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आती है, वो महिला कौन से एज में, रिप्रोडक्टिव एज में आती है, तो उस समय ये फॉलिकल्स कितने हो रह जाते हैं, 400 से 600 फॉलिकल्स ही रह जाते हैं। और एक साइकिल, एक फीमेल जो होती है, उसका मंथली जो साइकिल, मैच्योरेशन साइकिल जो चलता है, उसमें एक फॉलिकल बाहर निकलता है। कितना फॉलिकल निकलता है, 1 पर साइकिल। हम देख सकते हैं कि टोटल जैसे 45 से 50 साल की जो महिला होती है, उसमें मेनोपॉज आ जाता है, तो इससे पहले की जो अवस्था है, 12-13 साल से मिनार्की स्टार्ट हो जाता है। तो इतना इसको जोड़ लेंगे, कितना है मंथ, और 1 मंथ ऐसे करके जो है, साल में 12 से 13 मैच्योरेशन साइकिल होते हैं। तो एक साल में 12 से 13 फॉलिकल्स जो है
फीमेल के बाहर निकल जाते हैं ना, मैचुरेशन साइकिल के अनुसार। एक साइकिल 28 दिन का अगर काउंट करते हैं तो नॉर्मल सा है कि लगभग 13 साइकिल एक फीमेल में मैचुरेशन साइकिल पाए जाएंगे। तो ये इस तरह से है ना। अब मेडुला की बात करें, दूसरा है मेडुला। मेडुला की जब बात करते हैं तो मेडुला में क्या क्या हमने बताया था आपको भी। मेडुला में हमने बताया था नर्व के बारे में बताया था, और ब्लड वसल्स के बारे में बताया था, और लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में बताया। ठीक, टिश्यू के बारे में बताया था। ये किस में पाए जाएंगे? ये भाई पेटी टिश्यू, ये किस में पाए? या लिम्फेटिक वसल्स हो गई, और स्मूथ मसल के टिश्यू हो गए, है ना, स्मूथ टिश्यू, ये भी इसमें पाए जाएंगे। किसमें? मेडुला के अंदर पाए जाएंगे। इस प्रकार से ये एक फीमेल का जो ओवरी है उसका काम होता है, या उसके पार्ट्स होते हैं। काम क्या है यानी फंक्शन क्या है फीमेल के ओवरी के? फंक्शन की बात करें जब, तो भाई इसका मेन फंक्शन होता है ओवम को बनाना। फीमेल में क्या बनाता है? अंडा बनाता है। फीमेल में अंडे का निर्माण करता है कौन? ओरी करता है, या ओवम जिसको हम बोलते हैं, उसका निर्माण कौन करता है? तो भाई ये ओवम का निर्माण कौन करता है? ओरी करता है। और ये जो है एक फीमेल के की जर्म सेल होती है। क्या होते हैं? इसको हम कह सकते हैं फीमेल का जो है, फीमेल का इसको हम फीमेल का इसको हम रिप्रोडक्टिव, फीमेल का इसको क्या कह देंगे? रिप्रोडक्टिव, फीमेल का इसको रिप्रोडक्टिव सेल, या क्या कहेंगे इसको? जर्म सेल के नाम से भी जाना जाएगा। रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल के नाम से भी इसको जानेंगे। और क्या करता है ये? और ये जो है कुछ हार्मोन स्रावित करता है, जिनको हम पहले भी बता चुके हैं। वैसे जो फीमेल सेक्स हार्मोन की जो हम बात कर रहे थे, सेक्स हार्मोन की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से सेक्स हार्मोन बताए थे आपको? एस्ट्रोजन बताया। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो कहाँ से निकलता है? तो भाई एस्ट्रोजन जो है निकलता तो ओवरी से है, लेकिन ये ग्राफिन फॉलिकल जो है उससे निकलता है। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। कहाँ से निकलता? तो ओरी से है, लेकिन ओरी की कौन सी स्टेज से? ग्राफिन फॉलिकल स्टेज से। अब इसी तरह जेस्टेरोन हार्मोन भी यहाँ से सिगरेट होता है। और ये कहाँ से सिगरेट होता है? ये होता है कार्पस लूटियम से सिगरेट होता है। कार्पस लूटियम से सिगरेट होता है। और साथ में कार्पस लूटियम से ही कौन सिगरेट होता है? ये जो इनहिबिन हार्मोन, ये क्या करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये क्या करता है? फोलिक इसकी एफएसएच की, इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? एफएसएच की जो प्रोडक्शन मात्रा है उसको कम करता है। ये हमारा ओरी खत्म हुआ। ओरी के बाद में अब हम पढ़ेंगे भाई ब्रेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब आगे हम जो है ब्रेस्ट के बारे में देख लेते हैं।
देखिए ये हमारा ब्रेस्ट है, एक फीमेल का ये ब्रेस्ट है। और फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर जब बात करते हैं तो देखो भाई, ये रिब है, ये क्या है, पसलियाँ हैं। और ये रिब है, ये सब ये रिब है। और ये जो मसल है, ये जो मसल है, ये जो मसल है, ये कौन सी मसल है, पेक्टो मेजर, पेक्टोरियस मेजर जो मसल है, पेक्टोरियस भी बोलते थे, कहीं कहीं पेक्टोरियल मसल भी बोलते हैं। तो ये भाषा का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। पेक्टोरियस बोलो या पेक्टोरियल बोलो, पेक्टोरियल ही लिख सकते तो कोई नहीं, कंफ्यूज होंगे सर ने क्या बता दिया। पेक्टोरियल मसल देखो यहाँ लिख भी रखा, पेक्टोरियल मसल ये रहा। अब इस तरह से पेक्टोरियल मसल है। और ये ये कौन सा भाग है, ये जो ब्लैक ब्लैक और या रेड कलर में जो होता है, ये जो भाग है यहाँ, ये वाला, इसको एरियोला बोलते हैं। एरियोला में बहुत छोटी छोटी इस तरह से जो है, इस तरह से ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड क्या करती हैं, जब बच्चा दूध पीता है माँ का, तो उस समय ये लुब्रिकेंट का कार्य करती है, यानी ब्रेस्ट को चिकना बना देती हैं। तो इस तरह से यहाँ छोटी छोटी जो है ग्लैंड सी होती हैं, और ये लुब्रिकेंट बनाती है। ये फीमेल का इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू में हमने कौन कौन से बताए थे, फीमेल का निप्पल बताया था, क्लाइटोरिस बताया था, और पेनिस बताए थे। ये कैसे टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू है। अब फीमेल का जो ब्रेस्ट है वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है। कैसे टिश्यू का बना होता है, ये टिश्यू जो है ये कैसे है, एडिपोज टिश्यू है। ये छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, लोब्यूल्स। और ये कई सारे जो लोब्यूल्स हैं, इनसे डक्ट निकलती है। कितने, ये डक्ट निकलती है, इस तरह से डक्ट निकलती है। और ये डक्ट जो है एरियोला में आके यहाँ आकर ये खुलती है, ये डक्ट है। अब ये लोब्यूल्स हो गए, और साथ साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, रिब होती है, इस तरह से। और ये ब्रेस्ट जो होता का है, ये होता है भाई मिड क्लेविकुलर लाइन। ये हमारा क्लेविकल है, एक फीमेल का क्लेविकल, और इसके बीच में ये स्थित होता है। मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है, वहाँ पर ब्रेस्ट जो है स्थित होता है। अब ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट का बनना एक तरीके से क्या कहा जाता है, एक फीमेल जो है उसमें शुरुआत में एक साइन होता है जिसको थैलार्की कहते हैं। और ये थैलार्की कहाँ से स्टार्ट होती है, ये ब्रेस्ट के बनने से ही थैलार्की स्टार्ट होती है। अब इस तरह से जब हम बात करते हैं फीमेल के ब्रेस्ट की, तो इसमें क्या क्या होता है, ये कौन सी रिब से स्टार्ट होती है, यानी सेकंड रिब जो होती है, वहाँ से लेकर 6 नंबर का जो रिब होता है उसके बीच में ब्रेस्ट पाया जाता है। सेकंड रिब से और 6 रिब तक, सेकंड से 6 रिब के बीच में ब्रेस्ट पाया जाता है। अगर ब्रेस्ट का वेट का बात करते हैं तो वेट होता है लगभग 200 से 300 ग्राम, यानी 250 ग्राम का वेट इसका होता है। और ये किससे बना होता है, सेबेसियस, एक तरह का जो कहे कि जो स्किन की ग्लैंड है सेबेसियस, उसका ही रूपांतरित भाग है जिसको बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ब्रेस्ट का निप्पल के आसपास भी ये सब पाई जाती है। तो इस तरह से एक फीमेल का जो है ब्रेस्ट का निर्माण होता है। अब एक एक चीज़ को जो है हम देख लेंगे, लिख लेंगे।
देखो सबसे पहले अब हमारा जो है बात करते हैं एक फीमेल का ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को ही क्या कहा जाता है, इसको या मेमेलियन या मेमरी ग्लाइंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करें, पॉइंट बाई पॉइंट हम लिखा रहे हैं, इस तरह से नोट्स आप बना लीजिए। ये जो है अभी हमने बताया था, ब्रेस्ट क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड ग्लाइंड है, मॉडिफाइड सबीसियस ग्लाइंड है, मॉडिफाइड सबीसियस ग्लाइंड है, जो क्या करती है, जो प्रसव के बाद मिल्क पैदा करती है, मिल्क पैदा करती है, या ब्रेस्ट से क्या निकलता है, मिल्क सिग्रेशन होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने इसका साइज ऑफ ब्रेस्ट बताया कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो भाई ये सेकंड से सिक्स नंबर की जो रिब होती है के बीच में होता है, ठीक है। वेट की हमने बात की, तो वेट कितना होता है, तो वेट जो है इसका 200 से 300 ग्राम, और कहीं एग्जाम में पूछे तो ये कह सकते हैं 250 ग्राम, है ना। शुरू में इस तरह से ये नॉर्मल है, किसी महिला में ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑल ओवर एक रेशो देखा जाए तो इतना ही होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं एक्सटर्नल, इसको स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल और इंटरनल दो भाग में बांटा जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल स्ट्रक्चर। ब्रेस्ट का जो स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल जो भाग है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चल और ब्रेस्ट की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हमने उसमें गोल गोल ब्लैक ब्लैक जहाँ से निकल रहा था, तो एरिया को हमने क्या बोला, एरियोला। तो एरियोला की जब बात करते हैं तो कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरियोला की। द एरियोला की बात करते हैं, द एरियोला की बात करते हैं। तो एरियोला जो है कैसा है, एरियोला की बात करते हैं, ये इसी में निप्पल वगैरह सब आ जाता है, तो इसी में बात करते हैं। ब्रेस्ट, निप्पल एक कैसा होता है, पिगमेंटेड एरिया से घिरा होता है, चारों तरफ क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, एरियोला कहते हैं। और जिसका अगर डायामीटर की बात करें, इसका डायामीटर की बात करें कि तो कितना होता है भाई, 2 से 5 सेंटीमीटर होता है डायामीटर। इसी प्रकार से जो निप्पल होता है
वह एरियोला जो होता है, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, अभी हमने बताया आपको कौन सी ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड को जो है एक नाम और दिया जाता है, क्या क्या नाम दिया जाता है, देखो यहाँ देख लेते हैं इनको, मोन्टेगोमेट्री ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, मोन्टेगोमेट्री ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोन्टेगोमेट्री ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये क्या करती है, सेबेसियस ग्लैंड, ये कहीं न कहीं क्या करती है, ये करती है प्रोटेक्शन का काम करती है, साथ में ऑयली, साथ में और क्या करती है, ये ऑयली सब्सटेंस बनाती है, या ऑयली सब्सटेंस का सीक्रेट करती है, ऑयली सब्सटेंस का सीग्रेशन करती है, जो क्या करता है, लैक्टेशन के समय, यानी दूध पिलाने समय, लैक्टेशन के समय लुब्रिकेट करता है, किसको, लुब्रिकेट करता है ब्रेस्ट को, ठीक है ना। इस तरह से ये एक्सटर्नल जो निप्पल है उसके काम हो गए। और साथ में हमने बताया था ये कैसा टिश्यू है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू, यानी कि सेंसेशन मिलते ही तुरंत जो है टाइट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी कौन सी ग्लैंड होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट क्या काम करती है भाई, ये मिल्क का इजेक्शन करते हैं, या मिल्क को डिस्चार्ज करती है, मिल्क को डिस्चार्ज करती है। और एक और देख लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यानी ब्रेस्ट में पेन होना क्या कहलाता है, ब्रेस्ट में पेन होना कहलाता है थैलेजिया, क्या कहलाता है, थैलेजिया। ब्रेस्ट में दर्द होना थैलेजिया कहलाता है, क्या कहलाता है, थैलेजिया कहलाता है। अब इसके बाद में इंटरनल ब्रेस्ट की बात करते हैं, इंटरनल ब्रेस्ट की बात करते हैं। अब शुरुआत में जो ब्रेस्ट बनता है, यानी कोई फीमेल जब प्यूबर्टी का जो समय होता है उस समय ब्रेस्ट को बनना क्या कहलाता है भाई, ब्रेस्ट का बनना क्या कहलाएगा, ब्रेस्ट के बनने को क्या कहें, थैलार्की कहते हैं, थैलार्की कहते हैं। और प्यूबर्टी के समय ये बनती है, जिसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के समय बनती है। और प्यूबर्टी जो 12-13 साल तक सभी लड़कियों में आ जाती है, ब्रेस्ट का बनना थैलार्की कहलाता है। और ये प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है। लास्ट साइन क्या होती है, मीनार्की, लास्ट साइन क्या होता है, मीनार्की होता है। ये तो फर्स्ट साइन हो गया, या ब्रेस्ट या थैलार्की, यहाँ लिख लो फर्स्ट साइन किसका है, प्यूबर्टी का है, किसका, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है थैलार्की, यानी ब्रेस्ट का बनना। इसी तरह मीनार्की की बात करें, ये कैसा साइन है, लास्ट साइन है।
लास्ट साइन है किसका भाई, प्यूबर्टी का, ठीक है ना, प्यूबर्टी का लास्ट साइन है। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट साइन हो गए। अब जो ये ब्रेस्ट है भाई, ब्रेस्ट के अंदर प्रत्येक ब्रेस्ट में अभी हमने देखा लगभग 12 से लेकर 20 लोब्स होते हैं, 12 से 20 तक लोब्स होते हैं। और इन सभी लोब में क्या देखा था हमने, लोब्स में डक्ट देखी, ठीक है, इस तरह से जो बने हुए हैं, ये इस तरह से, इस तरह से जो बने हुए थे, इस तरह से, ये लोब और ये हो गई डक्ट, ये हो गए लोब। इस तरह से लोब और डक्ट बने होते हैं। और ये सारी की सारी डक्ट को हम क्या कहते हैं, इन डक्ट का नाम होता है, एग्जाम पूछ सकता है ये, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये क्या करती है, निप्पल में मिल्क को लेकर आती है और यहाँ से मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है ये लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल में आकर यहाँ खुलती है। और ये लोब या लोब्यूल्स जो होते हैं, जिन सेल के द्वारा बने होते हैं, इन सेल को कहा जाता है एसिनार सेल। क्या कहा जाता है, एसिनार सेल्स कहा जाता है। लोब या लोब्यूल्स जो होते हैं एसिनार सेल से बने होते हैं। इनको कई बार जो है एसिनार सेल का ही दूसरा नाम होता है एल्वियोलार सेल। क्या नाम होता है, एल्वियोलार सेल। एसिनार या एल्वियोलार सेल से ही लोब या लोब्यूल्स बनते हैं। और ये जो ब्रेस्ट है कनेक्टिव टिश्यू व अन्य टिश्यू से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो लिगामेंट पाया जाता है, लिगामेंट, ब्रेस्ट में जो लिगामेंट पाया जाता है उस लिगामेंट का नाम होता है कोपर्स लिगामेंट। ब्रेस्ट में जो लिगामेंट पाया जाता है उसको कोपर्स लिगामेंट कहते हैं। जो क्या करता है भाई, क्या करेगा, ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रदान करेगा। इस तरह से इसके अलावा ब्रेस्ट में एक सेल होती है जिसका नाम होता है मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल क्या करती है, जब ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ऑक्सीटोसिन आता है तो एपिथेलियम सेल में क्या होता है भाई, इस सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होता है तो भाई अब मिल्क का क्या हो जाता है, इजेक्शन होता है। यानी मिल्क का इजेक्शन करवाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ऑक्सीटोसिन, बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल, एक्सटर्नल व एक्सेसरी जो ऑर्गन है उनकी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। अब तक जो हम पढ़ाए हैं उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं और उन एमसीक्यूज का क्या क्या आंसर है, एक एमसीक्यूज का आप लोग बताइए। पहला हमारा एमसीक्यूज है विच ऑर्गन प्रोड्यूस फीमेल गैमेट या ओवा सेल। कौन सा अंग है जो ओवम बनाता है, बताइए। कुछ समय देते हैं आप लोगों को, आप लोग बताइए
कौन सा अंग जो है अंडा या अंडाणु को बनाता है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब, बताइए कौन सा अंग जो है। तो देखिए, थ्योरी पहले पढ़ाने का मतलब यही था कि अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं उनका थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए हम पहले पढ़ाए कि बच्चा अगर वहाँ पढ़ेगा तो यहाँ आराम से आंसर दे देगा। तो ठीक है, तो पहले सही आंसर क्या होगा भाई, आप सबको मालूम है, औरी। औरी से क्या बनता है? अंडा बनता है। औरी से क्या बनता है? अंडाणु बनता है, या कहे कि ओवा बनता है, अंडाणु। ठीक है। यूट्रस क्या काम आता है? यूट्रस में क्या होता है? बताओ भाई, यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में जो भ्रूण है उसका क्या होता है? विकास होता है, या कहे कि डेवलपमेंट होता है। और साथ में क्या होता है? यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, टेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। वेजाइना से क्या होता है? वेजाइना बच्चे का बर्थ केनाल होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में सहायक है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स क्या है? एक तरह का पूरा जो ये यूट्रस है उसका जो है क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करता है, म्यूकस का सीग्रेशन करता है, म्यूकस का, और पलक बना लेता है। यानी जो म्यूकस बना है उसको अंदर नहीं आने देता है, और म्यूकस एक पल्ग बना लेता है जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अंदर की ओर नहीं जाता है, और इस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो पल्ग बन गया वो या कहे कि जो अंदर इम्प्लांटेशन वगैरह भ्रूण का हो गया है उसको बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह से ये सुरक्षा करता है। ठीक है ना। अब अगला देखो, साइट और प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम। निषेचित अंडाणु का आरोपण कहाँ होता है? तो अभी हमने बताया, सब बता देंगे। यूट्रस में होता है, यूट्रस में होता है, यूट्रस में। और अंडाशय से अंडा निकलता है। फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। सर्विक्स का भी हमने बता ही दिया है। देखो, इनका मोर डिटेल आराम से हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इनको नहीं बता रहे। विच इज एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन? बताइए तो, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा है? बताइए। ये बता दिए बहुत अच्छे से। देखिए, इंटरनल बता देते हैं। ओरियम ने अभी पढ़ा है, यूट्रस पढ़ा है, और फैलोपियन ट्यूब पढ़ी है इंटरनल में। तो लीबे मेजोरा किस में पढ़ा है? हमने एक्सटर्नल में पढ़ा है। शुरू का जो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें यहाँ बता दिया। तो सही आंसर क्या हो गया? लीबिया मेजोरा हो गया। इसलिए विच लेयर ऑफ यूट्रस सीड ड्यूरिंग मैच्यूरेशन? मैच्यूरेशन के समय कौन सी सीड होती है, यानी टूट जाती है? मासिक धर्म के समय कौन सी लेयर? तो भाई कौन सी टूटती है? बताओ, जल्दी बताओ। देखो, सर्विक्स तो लेयर कोई होती ही नहीं है, तो ये ऐसे कट जाएगा। अब ये तीन लेयर है, तीन लेयर है। ये सबसे बाहर की लेयर है, ये बीच की लेयर है, और आंतरिक लेयर कौन सी है? ये। इस लेयर को क्या बोला जाता है? फंक्शनल लेयर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। ठीक है। बहुत सामान्य सामान्य क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, है ना। फिर है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। मैच्योरेशन साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? 28 डे होता है, 28 डे। हाँ, लेकिन कई फीमेल के अंदर 2 दिन 5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है वो 28 दिन है ना। अब आगे देखो। हाँ, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल यूजली अकर, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। बताओ, यूट्रस में
इम्प्लांटेशन होता है, ओवरी में क्या होता है, ओवम बनता है, सर्विक्स का कोई अलग ही काम है। तो भाई ये फैलोपियन ट्यूब है उसका जो भाग होता है एम्पुला, एम्पुला इसमें ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एम्पुला में होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम करा दिए। इनका थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। सब नॉर्मल क्वेश्चन है और सबका थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम थ्योरी पहले पढ़ाए कि बच्चों को जब क्वेश्चन सोल्व कराए तो कोई दिक्कत नहीं आया। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। भाई ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, चलो बताओ। ओवुलेशन यानी अंडे को स्त्रावित करने के लिए, अंडे को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, बताओ। हम्म, तो हार्मोन ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए भाई कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, एलएच यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये अंडे को मेच्योर करता है, अंडे को क्या करता है, मेच्योर करता है। और ओवुलेशन के लिए लुटेनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, कोई बताएगा। ये एंडोमेटेरियम को तैयार करता है, ठीक है ना। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जो प्रेगनेंसी है उसको बनाए रखता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, ठीक है। एंडोमेटेरियम क्या कर, एक्सट्रोजन क्या करता है, एंडोमेटेरियम को बनाता है, ठीक है। एलएच ओव्यूलेशन में सहायता करता है, अंडे का उत्सर्जन जो होता है एलएच की वजह से होता है। मेच्योर फॉलिकल को जो कौन करता है, तो एफएसएच करता है। इस तरह से हाँ, यूट्रस से ओरी, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट यूट्रस एंड ओरी, तो भाई कौन कनेक्ट होता है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट यूट्रस एंड ओरी, यूट्रस और ओरी से कौन कनेक्ट होता है, ओरी से भी जो कनेक्ट हो और यूट्रस से भी कनेक्ट हो, ऐसा कौन सा है। तो भाई इसमें से लिगामेंट की बात नहीं कर रहे हम, जो है कि बात कर रहे हैं किसका, बताओ। देखिए ये यूट्रस इस तरह से, और ये इस तरह से यूट्रस, और ये इधर क्या होती है, ये अंडा इधर, इधर, ठीक है ना। ये इसका फंडस हो गया, तो ये कहीं न कहीं कनेक्ट कौन होता है, तो कहीं न कहीं और इससे कनेक्ट कौन होता है, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है। कौन होता है, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन जस्ट अभी बता है कौन सा है भाई, हमेशा गर्भावस्था को बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक तो लेबर में भी सहायता करता है, दूसरा क्या करता है, मिल्क का, अभी हमने बताया मिल्क का इजेक्शन करता है, इजेक्शन कराता है या दूध को बाहर निकालता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को बनाता है, ठीक है, दूध बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखो, जो यूट्रस की वेजाइना में ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, गर्भाशय का योनि में खुलने का भाग क्या कहलाता है। जो अभी हमने बताया है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है ना, इस तरह से यूट्रस होता है, तो ये ऊपर वाला भाग फंडस कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। बीच में यहाँ एक थोड़ा सकड़ा भाग होता है,
स्टेमस कहलाता है, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। तो कौन है खुलने वाला भाग वेजाइना में, सर्विक्स है। कौन सा है भाई, सर्विक्स है, सर्विक्स वाला भाग, यानी सी इसका आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो, विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज अपर डोम शेप। डोम शेप का क्या होता है, अभी हमने बताया है। तो डोम शेप कौन होता है, फंडस होता है। ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडस। वेजाइना में खुलता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और इन फंडस और सर्विक्स के जो कनेक्ट करता है ये बॉडी, और छोटा वाला भाग को क्या बोला था, स्टेमस बोला था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अगर चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, द क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू विच मेल ऑर्गन, यानी क्लाइटोरियस जो होता है किसके अंग के समान होता है, क्लाइटोरिस किसके समान होता है, क्लाइटोरिस पेनिस के समान होता है। किसके, पेनिस, पेनिस के समान जो है होमोलोगस होता है। कौन होता है, पेनिस होता है, किसके, क्लाइटोरिस के। ठीक है ना, दो आंसर आप लोग भी। हाँ, इस तरह सैक्रोटम, सैक्रोटम किसके होमोलोगस होता है, सैक्रोटम भाई लीबिया मेजोरा के होमोलोगस, होमोलोगस यानी एक समान है जैसे ना। फिर है, हाँ, गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट कौन सा है, तो बताओ सब, गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट कौन सा है, तो कौन कौन से हैं बताओ। ब्रॉड लिगामेंट भी है, राउंड लिगामेंट भी है, यूटेरो सेक्रल लिगामेंट भी है, तीनों के तीनों, यानी ऑल द अबो। ये क्वेश्चन याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, विच स्ट्रक्चर कलेक्ट ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, कौन सी स्ट्रक्चर है अंडाणु को इकट्ठा करती है या एक अपने साथ रखती है, बताओ कौन बताएगा, बताओ जल्दी। तो भाई यहाँ से अंडा निकला, ठीक है, ये और ये, तो यहाँ इस तरह से फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ी होती है, फिम्बरी जुड़ी होती है। तो और जैसे ओवुलेशन हो जाता है तो कौन अपने साथ रखती है, फिम्बरी क्या करती है, अंडाणु को अपने पास रखती है। यहाँ से अंडा ऐसे निकल गया, निकलने के बाद जैसे और इस अंडा निकला तो कौन इकट्ठा कर लेगी इस अंडे अंडाणु को, फिम्बरी कर लेगी। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, हाँ, मिल्क सीग्रेशन हार्मोन कौन सा है, तो अभी हमने बताया है कौन सा है, मिल्क सीग्रेशन हार्मोन। मिल्क सीग्रेशन कौन सा हार्मोन करता है भाई, बताओ रे। हाँ, बताने के बाद तो बता ही सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। सीग्रेशन का मतलब होता है भाई बनाना, सीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, बनाना। सीग्रेशन का मतलब निकालना नहीं होता, सीग्रेशन का मतलब होता है बनाना। ठीक, तो मिल्क सीग्रेशन हार्मोन कौन सा है, तो भाई प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन है। ऑक्सीटोसिन क्या बताया था हमने, इजेक्शन, यानी इजेक्शन, दूध को जो है, मिल्क को जो है ब्रेस्ट से निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का दूध से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मिल्क इजेक्शन के लिए ये फिर से क्वेश्चन हो गया याद, तो कौन सा है, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक, हाँ, विच पार्ट फीमेल जेनिटल कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, तो हमने आज भी आपको बताया इरेक्टाइल टिश्यू किस में होता है, क्लाइटोरिस में होता है, क्लाइटोरिस में होता है। लिबिया मेजोरा क्या है, लिबिया मेजोरा वल्वा की बाहरी परत है, मोटी वाली। सर्विस क्या है, यूट्रस का अंतिम भाग, वेजाइना में खुलता है। यूट्रस क्या है, इसमें इम्प्लांटेशन होता है और न्यूट्रिशन वगैरह बोर्ड का विकास होता है। क्लाइटोरिस के साथ साथ और कौन सा है, पेनिस है, पेनिस भी इरेक्टाइल टिश्यू है। निप्पल है ना, ये इरेक्टाइल टिश्यू की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से, पेनिस हुआ,
निप्पल हुआ और क्लाइटोरिस हुआ। देखो, एक्ट एज बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल के का काम कौन करता है, तो बर्थ कैनाल का नाम काम करता है वेजाइना। ठीक है, ये आंसर सही है, ये आपको बता दिया। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करता है। यूट्रस इम्प्लांटेशन करता है। सर्विक्स पल्प निर्माण करता है, जो यूट्रस के अंदर है उसको बाहर नहीं निकल देता है। वेजाइना बर्थ कैनाल का काम करती है। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, जैसे यह है द रीजन बिटवीन वल्वा एंड एनस। वल्वा जो है यानी लिविया मेजोरा का ये पार्ट, और ये इधर का एनस, एनस वाला भाग, इस तरह से मान लीजिए, है ना। ये एक मिनट, ये वेजाइना वाला भाग हो गया, ये वेजाइना वाला भाग, और ये एनस वाला भाग, ये एनस वाला भाग। तो इसका बीच वाला जो एरिया है, इस बीच वाले एरिया को क्या क्या कहते हैं, इसको भाई बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं, पेरिनियम। वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेजाइना को अगर एक इमेजिनरी लाइन उसमें यदि ड्रॉ करे इस तरह से वेजाइना में, तो इसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस जो है वेजाइना को ऊपरी जो प्यूबिक बोन है उसके ऊपर वाला हिस्सा मोन्स प्यूबिस कहलाता है। सर्विस क्या है, यूट्रस का लास्ट जो एरिया है उसको सर्विस कहते हैं। इस तरह से ये अंग हो गए। फिर है विच हार्मोन डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हार्मोन की वजह से आते हैं, यानी द्विलैंगिक लक्षण किसके द्वारा आते हैं, तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास खत्म करें जिससे। सेकेंडरी, हाँ, तो ये कौन करता है भाई, एस्ट्रोजन करता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन तो क्या, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। एफएसएच फॉलिकल को सिग्रेशन को कम करता है, मेच्योर करता है। ये जो हो गया, है ना। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन स्त्राव कौन करता है, तो भाई कौन करता है रे, अभी बताया है। प्रोजेस्टेरोन कौन स्त्रावित करता है, बताओ। प्रोजेस्टेरोन कौन स्त्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन कौन करता है। वैसे देखिए, कार्पर एस्ट्रोजन तो कौन करता है, ग्राफिन ग्राफिकल फॉलिकल। ये दोनों भाग ओवरी के हैं, ये दोनों ओवरी में ही पाए जाते हैं, कार्पस लुटियम या ग्राफिकल फॉलिकल्स हो ना। ये एंडोमेटेरियम क्या है, यूट्रस की आंतरिक प्लेट है या लेयर है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा गर्भनाल, जो एक भ्रूण को माँ के गर्भाशय से जोड़ती है। तो शुरू में प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है भाई, शुरू में कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से। एक जो शुरू में कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन निकलता है। लेकिन बाद में जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय ये प्लेसेंटा से भी निकलता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम से भी और प्रोजेस्टेरोन से भी। लेकिन अगर एक आंसर, बेस्ट चॉइस आंसर क्या है, कार्पस ल्यूटियम है। ठीक है ना। हाँ, मीनार्की क्या है, मीनार्की क्या है, मीनार्की क्या है, फर्स्ट मेचुरेशन साइकिल। फर्स्ट मेचुरेशन साइकिल को क्या बोलते हैं, मीनार्की। लास्ट मेचुरेशन साइकिल को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज का मतलब क्या है, एंड ऑफ मैचुरेशन, एंड ऑफ मैचुरेशन। फर्स्ट मैचुरेशन को क्या बोला, मीनार्की बोला। एंड ऑफ मैचुरेशन को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है ना। प्यूबर्टी क्या है, जो प्यूबर्टी क्या है, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका डेवलपमेंट होना या शुरुआत होना, वो प्यूबर्टी होती है। सबसे फर्स्ट साइन क्या होता है, थैलार्क यानी ब्रेस्ट का निर्माण होना फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। ठीक है, फिर है विच ऑर्गन रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के समय स्पर्म कहाँ प्रवेश करते हैं, इंटरकोर्स के समय सबसे पहले
वेजाइना में करते हैं। कहाँ करते हैं? वेजाइना में करते हैं। वेजाइना से सर्विक्स में पहुँचते हैं और फिर इस तरह से इनका गमन होता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है कौन से भाग में होता है? एम्पुला में होता है ना, एम्पुला में होता है। तो चैप्टर क्लियर आपका हो गया। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैक फ्लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अभी हमने बताया था बैक फ्लो को कौन रखता है, तो सर्वाइकल प्लग बनता है, यानी उसमें म्यूकस जैसा गाढ़ा पदार्थ बनता है, तो वो उस प्लग को पूरा बंद कर लेता है। अब अंदर जो फर्टिलाइज एग है उसको बाहर नहीं निकलने देता, ये काम करता है। लीबिया क्या है? एक बाहरी परत है। हाइमन क्या है? ये वेजाइना ओपनिंग के ऊपर परफोरेटेड एरिया होता है ना। फिम्बरी क्या है? अंडा जो निकलता है तो उसको रिसीव करती है सबसे पहले फिम्बरी, और फिम्बरी जुड़ी होती है किससे? फैलोपियन ट्यूब से। तो देखिए ये सेशन आपको कैसा लगा? आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमने जो है आपको मोस्ट जो 20-25 क्वेश्चन भी करा दिए। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए आज ही लगभग 20-25 और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, पूरे 1000 सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा मदद कीजिए और पूरा 1000 सब्सक्राइब आज करवा दीजिए कैसे करके। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई कमी रही हो क्लास में या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।